तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कंपैरिजन वाले पे ही है अभी तक ये। क्वेश्चन है आपका द रेशियो ऑफ द स्लेंट हाइट्स ऑफ टू राइट कोन्स ऑफ इक्वल बेस इज 5:4। चलो, तो आपके पास दो कोन्स हैं, उनकी स्लेंट हाइट का रेशियो दे रखा है। पहले वाले कोन की स्लेंट हाइट अगर मैं लूं L1, दूसरे वाले कोन की L2, तो L1 रेशियो L2 आपको दे रखा है 5:4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज। चलो, आपको निकालना है इनके कर्व्ड सरफेस एरियाज का रेशियो। क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि इनका बेस जो है वो इक्वल है। इक्वल बेस मतलब उनकी जो रेडियस होगी ना दोनों में सेम होगी। चलो, तो इनकी रेडियस मैं r ही लेने वाला हूं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन CA1 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन CA2। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई r L1 और यहाँ पाई r L2। पाई कैंसिल, r दोनों में कैंसिल सेम ही है। L1 अपॉन L2, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है 5:4। आपका रेशियो आ गया 5:4। इतना सा क्वेश्चन था ये, कर लो। फिर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट कोन इज डबल दैट ऑफ अनदर राइट कोन। चलो, तो दो राइट कोन्स हैं। पहले वाले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है CA1, वो दूसरे वाले कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरे वाले कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया CA2 के डबल है। इतना क्वेश्चन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। और इफ द रेशियो ऑफ द स्लेंट हाइट्स आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो आपको स्लेंट हाइट का रेशियो दे रखा है दोनों का L1:L2 1:2। क्वेश्चन में फाइंड करना है दोनों की रेडियस का रेशियो R1:R2, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं CA से। और CA दोनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज के बीच में रिलेशन दे रखा है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। CA से 1 होगा आपका पाई R1 L1, CA से 2 होगा ट्वाइस तो है ही पाई R2 L2। इतना है क्वेश्चन में। दोनों में पाई कॉमन है, पाई हो गया कैंसिल। R2 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 और यहाँ 2 L2, L1 को यहाँ ले आओ L1। अब यहाँ से अपन L2 अपॉन L1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ये आया है आपका L1 अपॉन L2 1/2। अगर दोनों जगह रेसिप्रोकल कर दे तो L2 अपॉन L1 की वैल्यू आ जाएगी 2/1। कर देते हैं ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2/1, R1 अपॉन R2 4/1। रेशियो आ गया आपका 4:1। इसी के साथ क्वेश्चन 17 भी कंप्लीट हो गया। ये कंपैरिजन वाले बहुत छोटे होने वाले हैं, कर लो इतना। फिर अपन 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका सॉलिड मेटेलिक राइट कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। चलो, तो एक आपके पास एक कोन है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो इस वाले कोन की मैं रेडियस R1 ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, हाइट H1 ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इसको मेल्ट करा और मेल्टेड इन स्मॉलर कोन्स ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4/3 सेंटीमीटर एंड मेड। तो पहले वाले कोन को मेल्ट करके जो दूसरा कोन बनाया है उसकी रेडियस R2 है 4/3 सेंटीमीटर और H2 है, हाइट है 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे है हाउ मेनी स्मॉलर सॉलिड कोन्स कैन बी मेड। चलो, तो कितने आपके कोन्स बन जाएंगे मेल्ट और रिकास्ट के बाद। स्टार्ट करते हैं। तो इन वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन में, और ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में, कि मेल्टिंग और रिकास्टिंग में जो आपका ओरिजिनल फिगर होता है ना, जैसे कोन या हेमिस्फेयर या फिर सिलेंडर, जिसे भी आप मेल्ट कर रहे हो, और जो आपके प्रोडक्ट्स आते हैं उन दोनों के वॉल्यूम इक्वल करने होते हैं। वैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अपन लेके चलते हैं कि इन दोनों के वॉल्यूम अपन इक्वल करेंगे, वहां से अपनी सारी चीजें आ जाएगी। चलो, तो यहाँ पे जिसको मेल्ट करा उसका वॉल्यूम और जो प्रोडक्ट बने उनके वॉल्यूम। अब ये कितने कोन बने, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी n, तो nV2 ये है अभी अपने पास। यहाँ से अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजों की वैल्यू है अपने पास। V1 का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1,
n टाइम्स V2 होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर टाइम्स H2। कैंसिल क्या क्या हो रहा है 1/3 पाई, दोनों में कॉमन है। वैल्यू पुट कर देते हैं R1 H1 R2 H2 की। R1 की जगह 4 स्क्वायर, H1 की जगह 10, R2 की जगह 4/3 स्क्वायर, H2 की जगह 2। अब चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे n भी है। अब क्या करो, n को एक साइड रहने दो, बाकी सारी चीजों को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो 4 स्क्वायर टाइम्स 10, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, 4 स्क्वायर टाइम्स 2। n की वैल्यू आएगी आपकी 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, 2 से 5, 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 3 स्क्वायर 9, ये आएगा 45। मतलब मेल्ट करने के बाद 45 कोन्स बन जाएंगे आपके। क्वेश्चन 18 हो गया। मेल्टिंग और रिकास्टिंग वाले क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आते हैं ये, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। कर लो इतना, फिर अपन 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 19 पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी अपने को ट्रायंगल घुमाना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका, ए ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर is rotated about the longest side to form a double cone. Find the ratio of the volumes of the cone. चलो, तो अभी तक जो पिछले क्वेश्चन अपन ने करा था पिछली वीडियो में, तो उसमें अपन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर या फिर बेस पे घुमा रहे थे। इस बार सबसे बड़ी साइड पे घुमा रहे हैं। तो पहले जो आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं, ये अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखो तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हैं। मतलब यहाँ पे एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही है, ये वाला। चलो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल को अपन सबसे बड़ी साइड पे घुमाने वाले हैं। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा चेंज करूं और ऐसे बनाऊं इसको, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अभी इस वाली साइड पे अपन इसको घुमाने वाले हैं, तो 2 कोन बनेंगे अपने। 2 कोन कैसे बनेंगे वो आप देखना। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं और फिर अगर अपन इसे रोटेट करें, चलो करते हैं रोटेट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो है सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज, और ये आपकी 2 साइड्स हैं। अगर इसको मैंने अभी इस लाइन को ज्वाइन भी कर दिया है, अगर मैं इसको घुमाऊं तो 2 कोन बनेंगे, देखना। पहला वाला जो कोन है ये ऊपर वाली साइड पे बनेगा, दूसरा वाला कोन नीचे वाली साइड पे बनेगा। तो ऐसे बन रहे हैं आपके डबल कोन। अब क्वेश्चन में आगे है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कोन। जो आपके 2 कोन बन रहे हैं उनके रेशियोज निकालने हैं वॉल्यूम के। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं आया बता दो मेरे को कमेंट में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला जो कोन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये फिगर से आपको रोटेशन के साथ दिख ही गया होगा। इस वाले कोन की स्लेंट हाइट L1 3 सेंटीमीटर, दूसरा वाला कोन बनेगा आपका ये, और दूसरे वाले कोन की आपको स्लेंट हाइट दिख रही है 4 सेंटीमीटर, तो L2 आपकी होगी 4 सेंटीमीटर। चलो अपने को क्या निकालना है, इन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम में अपने पास रेडियस होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। अब ना रेडियस है और ना हाइट है। पहले फिगर को नाम दे देते हैं अपन। ये है आपका A B C D और इस वाले पॉइंट को O। रेडियस निकालनी है तो अपन ट्राइंगल ABC को देखने वाले हैं। ट्राइंगल ABC का अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा आपका हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपकी बेस और हाइट 3 और 4 ही होगी, हाफ टाइम्स 3 टाइम्स 4। अब एक और इसका फॉर्मूला है, एक और, अब ये सेम फॉर्मूले में 2 वैल्यूज और आ सकती हैं। हाफ टाइम्स, ये जो अपन ने लाइन खींची थी ये परपेंडिकुलर थी BC पे, मतलब ये हाइट हो जाएगी आपके ट्राइंगल की। तो हाफ टाइम्स BO टाइम्स किस पे बन रही है, कौन सी साइड पे, AC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से अपन BO निकालेंगे तो दोनों ट्राइंगल की आपके पास रेडियस आ जाएगी। चलो हाफ से हाफ कैंसिल, 3 टाइम्स 4/5 इज इक्वल टू BO। BO होगा आपका 12/5 2.4 सेंटीमीटर। चलो BO आ गया 2.4 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस तो सेम ही है, R हो जाएगी आपकी 2.4 सेंटीमीटर। अब निकालनी है हाइट। इस वाले कोन की हाइट AO और इस वाले कोन की हाइट OC। ये इजीली अपन जो अपना स्लेंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में जो रिलेशन था उसे यूज करके निकाल सकते हैं। इस वाले कोन की रेडियस हाइट अगर लूं मैं H1 और इस वाले कोन की H2, तो H1 होगी आपकी H1 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर। चलो तो h1 इज इक्वल टू एल की जगह 3, एच आर की जगह है अपना 2.4, 3 स्क्वायर 9, 2.4 5.76 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 5.76 ही होता है, और 9 माइनस 5.76 ये आपका होगा, क्या होगा ये 3.24, और 3.24 1.8 का स्क्वायर होता है। तो रेडियस सॉरी हाइट 1 आ गई आपकी 1.8 सेंटीमीटर। चलो हाइट 2 निकाल लेते हैं। तो हाइट 2 h2 ये होगा आपका L2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में L2 आपकी 4, r है, r तो सेम ही है 2.4 स्क्वायर, तो 16 माइनस 5.76 ये होगा आपका 10.24, 3.2 का स्क्वायर होता है। चलो तो H2 आ गई, H1 आ गई, R तो है ही, अब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, कर लेते हैं इतना, पहला भी इतना कर लूँ। चलो तो दोनों का वॉल्यूम V1 अपॉन V2 ये होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H1 स्क्वायर, सॉरी H1 स्क्वायर नहीं होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H2। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R तो दोनों में सेम ही है, H1 अपॉन H2, H1 1.8, H2 3.2, बचेगा आपके पास 18/32, और कैंसिल कर लो, ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 9/16, रेशियो आ गया आपके वॉल्यूम का V1 रेशियो V2 9/16। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो कर लो इतना। आते हैं फिर अपन 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 persons will live in a tent। चलो तो 5 लोग टेंट में रहने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। If each person requires 16 meter square of floor area and 100 meter cube space for air। चलो तो एक आदमी को 16 मीटर स्क्वायर लग रहा है फ्लोर एरिया और 100 मीटर क्यूब जगह लग रही है उसको हवा के लिए। अब देन फाइंड द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द कोन ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज टू अकोमोडेट दोस पर्संस। चलो तो आपको उस कोन की हाइट निकालनी है जो इन 5 लोगों को रख सकती है, अकोमोडेट कर सकती है। स्टार्ट करते हैं। तो 16 मीटर स्क्वायर एक बंदे को जगह लग रही, तो पांचों बंदों को कितनी जगह लगेगी, 16 × 5 80 मीटर स्क्वायर। अब फ्लोर एरिया मतलब एक सर्कल में बैठेगा वो, तो सर्कल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जितने में बैठेगा वो पाई आर स्क्वायर, 80 लोगों को इतनी जगह लगेगी पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, और अब एक आदमी को 100 मीटर क्यूब हवा चाहिए या फिर वॉल्यूम चाहिए, इतनी जगह चाहिए, 5 को कितनी लगेगी 100 × 5 500 मीटर क्यूब। तो ये है आपका टोटल वॉल्यूम, ये था फ्लोर एरिया, ये है आपका टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है कि ऐसा कोन जो इन्हें अकोमोडेट कर लेगा, सबसे छोटा कोन, उसकी हाइट निकालनी थी h, इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि पाई आर स्क्वायर की अपने पास पहले से वैल्यू है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालो, फिर वापस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे सीधा पाई आर स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/3 टाइम्स 80 टाइम्स h, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। डाउट है डाल दो कमेंट में। अब h की जगह बाकी सारी चीजों को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 500 टाइम्स 3/80 इज इक्वल टू h। 0 से 0 कैंसिल, 8 और 52 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 और यहाँ सॉरी ये 4 और 25 टाइम्स 3 75/4, 75/4 कर दो आप, 18.75 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आ गई आपकी हाइट। क्वेश्चन सिंपल ही था, कंफ्यूज मत होना। तो कर लो इतना, मिलता है फिर अगली वाली वीडियो में। एक और चीज कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, रेगुलर वीडियोस आती है मेरी। जो भी आपको रिकमेंडेशंस हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए डालो कमेंट में, लाइक कर दो वीडियो को, दोस्तों में शेयर करो, सबकी हेल्प होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, गुड बाय।